और वो यज्ञ पत्नियां प्रभु की छटा का दर्शन करके घर आई। ब्राह्मण देवताओं की विचारधाराएं बदल गईं। धिग्जन्म नस्त्रिवत विद्याम धिग्जन्म बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे। धिक्कार है हमारे जीवन को। प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा है वक्त भी आएगा। बात कर के वो हम से मुकर जाएंगे। बात कर के वो हम से मुकर जाएंगे। वो बात कर के वो हम से मुकर जाएंगे। बात कर के वो हम से मुकर जाएंगे। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। 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 क्या पता था कि वो राह में भी मिले। क्या पता था कि वो राह में भी मिले। हाथ थामा मेरा छोड़ के चल गए। हाथ थामा मेरा छोड़ के चल दिए। हाथ थामा मेरा छोड़ के चल पड़े। हाथ थामा मेरा छोड़ कर चल पड़े। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। 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 बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोले देवी आप हो तो हमारी पत्नी, लेकिन आज आपने गुरु के समान कार्य किया है। आज आपका सम्मान करने की इच्छा होती है। अरे जिस परम तत्व परम वेत्ता निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन हम नहीं कर पाए, आज तुम उन निर्गुण निर्विकार परमात्मा को दर्शन करके आ रही हो। यज्ञ पत्नियां कहती हैं, बोली महाराज ये सब आपके चरणन के आशीर्वाद को प्रताप है।
कहने का भाव ये है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, वेद वेदांत का प्रतिपादन करे, अध्ययन करे, लेकिन जब तक प्रेम नहीं है तब तक गोविंद को पाना संभव नहीं है। प्रभु को यदि पाना है तो प्रेम से मिलेगा। प्रेम होना चाहिए। जैसे ही प्रेम शब्द आया, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें प्रेम का वास्तविक दर्शन कराना चाहता हूं। सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी का वर्णन किया। ये 5 प्राण हैं। भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्ष्यन्ते मनश्चक्रे, योगमायामुपाक्षति। महाराज का वर्णन किया। सात प्रकार से प्रभु के प्रति प्रेम करना, जब जाकर के रास प्रभु के साथ हम कर सकते हैं। प्रथम सुमेरे भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति वखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वयज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे वन वराज वसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया। शरद पूर्णिमा के दिन कन्हैया यमुना जी के तट पर पहुंचे। कलकल करती हुई यमुना की जलधारा आज कन्हैया ने सुमधुरमयी अपनी मुरली को बजाया। उस मुरली को बजाते ही जैसे ही गोपियों ने सुना, प्रत्येक गोपी को आज उस मुरली में, उस मुरली की आवाज में ये सुनाई देता है कि मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा है, नाम लेकर के पुकार रहा है। जो जिस कार्य में थी उस कार्य को वहीं पर छोड़ करके कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी आई।
जो गोपी जिस कार्य में है उस कार्य को बीच में छोड़ करके इतनी मुक्त हो गई कि फिर उसे पूरा करने का सोचा नहीं। यमुना जी के पावन तट पर आई और जैसे ही गोपियां यमुना जी पर कन्हैया के पास आई, कन्हैया कहते हैं, बोले स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवामि ते। हे ब्रजांगनाओं, आपका स्वागत है, कहो किस लिए आई। गोपी कहती हैं, बोले कन्हैया आपने बुलाया और आप कहते हो किस लिए आई। कन्हैया ने गोपियों से कहा, बोले सुनो, रात्रि का समय है और पतिव्रता पत्नी का ये नियम नहीं होता कि अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के पास में जाएं। तुम्हें इस समय यहां आना नहीं चाहिए था, अभी भी कुछ नहीं है, आप घर को चली जाओ। गोपी कहती है, बोले वालाला, पहले तो बुलाया और अब उपदेश दे रहे हो। जब प्रभु ने पूरी तरह से गोपियों की परीक्षा ली, जान लिया पूरा विश्वास लेकर के आई हैं, तब कन्हैया ने रास लीला प्रारंभ करी। जैसे ही रासलीला प्रारंभ करी सो कामदेव जी आ गए। बोले भैया कौन हो। बोले महाराज मेरा नाम है कामदेव। बोले भैया तुम्हारा यह क्या काम। बोले जहां पर प्रभु नव युवक नव युवतियां नृत्य करें वहां पर मैं आए बगैर रह नहीं सकता। आज आप यहां रास करने जा रहे हो तो प्रभु मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोले एक बार पहले भी आप परीक्षा लेकर के देख चुके हो। ध्यान भूल गया क्या। कामदेव कहता है, बोले महाराज सब याद है लेकिन मेरा स्वभाव है। कन्हैया ने दिव्य रास प्रारंभ किया। भोले बाबा आए। भोले बाबा को देख करके गोपियों ने कहा, बोले बाबा कहां जा रहे हो। बोले मैं भी प्रभु के साथ रास करना चाहता हूं। बोले ये आपका स्थान नहीं है। भोले बाबा कहते हैं, बोले क्यों। बोले आपको यहां कोई पुरुष वर्ग दिखाई दे रहा है, आप इस रास में का हिस्सा नहीं हो, आप भाग नहीं ले सकते। बाबा ने कहा, बोले देवी आए हैं तो भाग तो लेंगे ही, लेकिन करना क्या पड़ेगा। बोले गोपी रूप धारण करो। तो भोले बाबा गोपी रूप में आ गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की
एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में हो। बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राशि रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती हाँ ऐसा बना तो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हंसी करेगी हाँ हंसी करेगी ब्रज की नारी, मान बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जरा ताली बजा लो। दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्री राधे। देखा जब श्याम ने समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि फूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ को। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, हंसी करे ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
में जाऊंगा मैं भी प्यारी माँ, रास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। ओ सुन गौरा प्यारी बात सुन ले मारी, ओ सुन गौरा प्यारी बात सुन ले मारी। ओ महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। ओ सुन गौरा प्यारी बात सुन ले मारी, ओ सुन गौरा प्यारी बात सुन ले मारी। एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन बोले भंडारी ब्रज के भज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। और ये गोटेदार लहंगा जाऊंगा दास में, ये गोटेदार लहंगा पहले के लाल लहंगा जाऊंगा दास में, पहले के लाल लहंगा जाऊंगा रास में। पहने के लाल लहंगा जाऊंगा दास में, पहने के लाल लहंगा जाऊंगा रास में। ओढ़ी के लाल चुनरिया जाऊंगा दास में, ओढ़ी के लाल चुनरिया जाऊंगा रास में। ये गोटेदार लहंगा पहने के दास में, ये गोटेदार लहंगा पहने के रास में। माथे पे तू बिंदिया लगा दे, हाथ में चूड़ी पहना दे, माथे पे तो बिंदिया लगा दे, हाथ में चूड़ी पहना दे, मांग मेरी भर दे मोतियन से, गले में हार पहना दे, गले में हार पहना दे। ये गोटेदार लहंगा पहने के दास में, ये गोटेदार लहंगा पहने के रास में। ये गोटेदार लहंगा पहने के दास में, ये गोटेदार लहंगा पहने के रास में। लाल रंग का मैं लहंगा पहने के दास में, लाल रंग का मैं लहंगा पहने के रास में। पूरी चुनरिया जाऊं वृंदावन रास में, पूरी चुनरिया जाऊं वृंदावन रास। बोली रास बिहारी दास की। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में प्रभु रास कर रहे हैं। गोपियों को मन में अभिमान आया, बोले कन्हैया हमारा साथ छोड़ करके कभी जा नहीं सकता, कन्हैया भी हमारे साथ रास करना चाहता। रास करते करते भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए।
कन्हैया को जब नहीं देखा तो गोपी व्याकुल हो उठी, व्याकुल हो गई, इधर उधर देखने लगी, वृक्षों से पूछने लगी। कन्हैया को देखा क्या? इधर से कहीं कन्हैया निकल के गया है? आपको पता है कन्हैया कहां है? पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना पूछती जा रही है। वृक्षों से पूछा, तुलसी मैया से पूछा, कहाँ जा छुपी हो ओ प्यारे कन्हैया, तुम्हारी दुलारों के दिल रो रहे हैं। जमी तो जमी आसमां रो रहा है, दिलों के अनोखे गुल रो रहे हैं। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। वृक्षों से पूछती हुई कन्हैया कृष्ण दर्शन की लालसा से पुनः जब कालिंदी के तट पर आई, प्रभु से मिलने की जिज्ञासा को प्रकट किया। समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षितः। जैसे ही प्रार्थना करी, मेरे गोविंद प्रकट हो गए। जैसे ही कन्हैया का दर्शन किया, सभी गोपियों ने प्रभु की वंदना करने लगी। जयति जन्मना प्रज सयति इंदिरा सस्रतत्रयी दयति तेक्षिता तीक्षुता बका वेदत सव त्वापि चिन्वते सरददासगी सातुजा सता सरज जोधरा श्री मुसाद्रसा सोरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने दतो नियति बद नखल गोपिका नंदनो भवा नखल दे इनाम
कृष्ण गोप्त सक उदय निवास सात काकुले तब कथामृत तप्त जीवनो तब कथामृत तप्त जीवनो कवि विनीरतो कल्पसाप श्रवण मंगलम श्रीमदात्मतम भोवे गृहीहते भोरदा जना। गोपियां कहती हैं, हे माधव, यदि तुम्हें इसी प्रकार हमें विरह रूपी अग्नि में तड़पाना था तो फिर विषैले नाग से, यमुना में विषैले नाग से हमारी रक्षा क्यों करी? आपके दर्शन की परम प्रेयसी हैं हम। कन्हैया कहते हैं, बोले गोपियों, अब मैं आपके साथ रास करूंगा। भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। छह महीने तक रास चला था भगवान का। ईश्वर और जीव, गोपी का तात्पर्य है गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास किया, उस गोपी का मतलब है जो प्रत्येक इंद्रिय से प्रभु नाम का अमृत पान करे, वो गोपी। जीव और परमात्मा का रास है। रास लीला संपन्न करके प्रभु रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और आत्मा का मिलन है। जीव और परमात्मा का मिलन है। गोपी है जीव और कन्हैया है परमात्मा। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितोऽनुसृणयादतवर्णयेदयः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामम् रद्रोगमाश्रपहिनोत्यचिरेण धीरः। इस
उस रास के प्रसंग को सुनकर के जीव के हृदयगत भगवान की भक्ति जागृत होती है। काम का नाश हो जाता है, हृदय से काम निकल जाता है। गोपियां अपने घर को गई, प्रभु भी प्रस्थान कर गए। सबसे मेन बात यह है कि प्रभु से मिलना इतना सरल नहीं है। प्रभु से मिलना इतना सरल नहीं है। प्रभु से मिलने का तात्पर्य है संसार से विरक्ति, परिवार से मोह का निवारण। जो विरक्त हो जाएगा, संसार से परे होगा, उसको कन्हैया सुलभता से प्राप्त होंगे। जो संसार के विषयों में लगा हुआ है वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकता। बोलो राधे राधे। आज सभी ब्रजवासियों के मन में मैया की पूजा करने की उत्कंठा जागी और ब्रजवासी नंद बाबा के सहित जो कोई भी पूजन करते हैं, कामना केवल एक ही है कि हमारे लाला को कोई संकट न आवे। अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रजवासियों का सर्वस्व धन तो केवल गोविंद है, कन्हैया है। उसके अतिरिक्त ब्रजवासियों को कुछ चाहिए ही नहीं होता। मैया का पूजन करने गए, नंद बाबा का पैर एक अजगर सर्प ने पकड़ लिया। भगवान ने आकर के उसका उद्धार किया। इधर नारद जी को मन में विचार आया, बोले भगवान ने जब अवतार लिया था तब वचन दिया था, बोले मैं कंस को शीघ्र मारूंगा। लेकिन अब कन्हैया 11 वर्ष के हो गए, ये तो कुछ करते ही नहीं, अपनी लीलाओं में आनंदित तो हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, बोले हमें ही कुछ करना चाहिए। नारद जी गए कंस के पास। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा, ब्राह्मण प्रणाम करता हूं, पधारिए। नारद जी गए, कहिए महाराज कैसे आना हुआ? बोले महाराज आना क्या, आपका देवकी का जो 8वां गर्भ है, 8वां जो पुत्र है वो आपका काल है, और आपको पता है वो आपका काल वृंदावन में है। कब मारोगे? कंस कहता है, बोले महाराज प्रयत्न तो बहुत किए, जिसको भी मारने के लिए भेजता हूं खबर यही मिलती है कि मारने तो गया था कन्हैया को, लेकिन स्वयं मर गया। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं वो हम नहीं जानते। अरे आप उनको यहां मथुरा बुलाइए। बोले महाराज बुलाएं, लेकिन अवसर क्या है, कोई अवसर तो आए। बोले अवसर की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास जो धनुष है उस धनुष मेला का एक आयोजन करो, समस्त ग्राम नगर के जीवों को बुलाइए मेला देखने के लिए, और कन्हैया और बलदाऊ जी को बुलाओ, बड़ा दिव्य स्वागत करना। और जैसे ही स्वागत में लीन हो जाए वो तुरंत पीछे से मार देना। कंस के दिमाग में ये बात बैठ गई।
बोले प्रभु सत्य कहते हो, ऐसा ही करता हूँ, मेला का आयोजन करता हूँ, सुंदर मथुरा नगरी को सजवा दूंगा, मथुरा नगरी को देखेंगे तो छल से मैं उन्हें मार दूंगा, आपका काल भी मर जाएगा। और नारद जी कहते हैं, बोले महाराज 3 दिन में बस मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि आपका काल मर गया। ठीक है महाराज। वहां कंस से कहा, तुरंत वहां से प्रभु के पास गए, प्रणाम करता हूं। बोले कहो नारद कैसे आए? बोले महाराज आपने अवतार क्यों लिया है? बोले ब्रजवासियों के कष्टों के निवारण के लिए। आपने जब आप गर्भ में आपकी स्तुति करी, आपने वचन दिया था मैं कंस को शीघ्र मारूंगा, क्या आप भूल गए? कन्हैया कहते हैं, बोले कहो तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं ये चाहता हूं कि 3 दिन में तुम कंस को मार दो। कन्हैया कहते हैं, बोले वाह वाह वाह, यहां भी 3 दिन और वहां भी 3 दिन। उधर गए तो उनसे कहते हैं तुम कन्हैया को मार दो 3 दिन में, और हमसे कहते हैं तुम कंस को मार दो। दोनों तरफ। नारद जी कहते हैं, बोले कन्हैया क्या करूं, मेरा स्वभाव है। कंस ने जैसा नारद जी ने कहा वैसा ही किया, धनुष मेला का आयोजन किया। रात्रि में अक्रूर जी को बुलाया अपने पास। अक्रूर जी आए, बोले महाराज कहो क्या कहते हो, इस समय क्यों बुलाया? कंस कहता है, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते ताव्यानेन रथेनानयमाचिरम्। बोले आपको प्रातःकाल वृंदावन जाना है, और जो वसुदेव का पुत्र है ना कन्हैया और बलराम, उनको लेकर के आना है। अब अक्रूर जी ने मन में सोचा, बोले महाराज को कन्हैया और बलराम की आज याद कैसे आई, किस कारण से बुला रहे हैं? अक्रूर जी ने पूछ लिया, मनोरथान करौत्युच्चैर यजनो देव हा नपि किम प्रयोजनम। महाराज आज कन्हैया को आप किस कारण बुला रहे हो? कंस कहता है, बोले तुम्हें नहीं पता? अरे वो देवकी का 8वीं संतान है, 8वें गर्भ से उत्पन्न है, और आकाशवाणी हुई थी कि इस आपकी बहन के 8वें गर्भ से आपके प्राणों को संकट है, इसलिए आज कन्हैया को बुला रहा हूं। आप कन्हैया को लेकर के आओ, और जैसे ही आप लेकर के आएंगे सोई छल से मैं उसे मार दूंगा। अक्रूर जी तो बेचारे व्याकुल हो गए, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकते। अक्रूर जी से कहता है, बोले देखो महाराज यदि नहीं गए, जाना तो आपको है ही, और यदि नहीं गए तो आप हमारे स्वभाव से परिचित हो। अक्रूर जी कहते हैं, बोले हे राम अच्छी ड्यूटी लगाई, यदि कहता हूं कि मैं लेने नहीं जाता तो ये छोड़ने वाला नहीं है, और कन्हैया को मैं किस भाव से लेकर आऊं, ये जानते हुए कि कंस कन्हैया को यहां आते ही मार देगा,
और इस भावना को अपने हृदय में बिठा करके मैं कन्हैया को लेने जाऊं, ये तो ठीक नहीं है। कैसे जाऊं? लेकिन अब जाए बगैर रह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि नहीं गया तो प्राण वैसे ही जाएंगे। महाराज छोड़ने वाले नहीं है, जाने का मन नहीं है, लेकिन प्राणों की रक्षा करनी है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी रथ लेकर के निकल पड़े। मन में सोचते हुए जा रहे हैं, अहो भाग्य मेरे, आज अनंतानंत जन्मों के भाग्य पुंज एकत्रित भये, जो आज मैं गोविंद का दर्शन करूंगा, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का दर्शन मुझे मिलेगा, जिसके दर्शन के लिए मनीषी लोग तरसते हैं, सिद्ध महात्मा तरसते हैं। आज उस गोविंद का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही कंस की बात याद आती है, दुखी हो जाते हैं। बोले दर्शन तो मिलेगा, लेकिन मैं उन्हें लेकर के आऊंगा और कंस उन्हें मारने के लिए बुला रहा है। बोले छल से मैं उन्हें मार दूंगा। जहां आधा घंटे का रास्ता था, अक्रूर जी बेचारे कन्हैया के प्रेम में इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि पता ही नहीं लगी सुबह से शाम कब हो गई। जहां रथ रुक गया वहां रुक गया, पता ही नहीं है। जैसे ही वृंदावन की सीमा में आए, तुरंत अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। बोले यहां से मैं रथ पे जाने के योग्य नहीं हूं। जैसे ही रथ से नीचे हुए, उधर से मेरे गोविंद गौ चारण करके आ रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि काका जी आए हैं, अक्रूर जी प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन कन्हैया ने अक्रूर जी से पहले ही प्रणाम कर दिया। बोले काका जी प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी कहते हैं, गोविंद तुम्हारी इन्हीं लीलाओं से तुम्हें जीव तुम पर मुक्त हो जाता है। अरे प्रणाम मुझे करना चाहिए, लेकिन वो परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा मुझे प्रणाम कर रहा है। अक्रूर जी बताना चाहते हैं, लेकिन बताएं कैसे? क्योंकि किसी प्रसन्नता के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए कन्हैया को लेने नहीं आए। प्रभु का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा, ये तो ठीक है, लेकिन मथुरा ले जाकर के क्या होगा उसे जब याद करते हैं तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अक्रूर जी कहते हैं, लाला मुझे तुम्हारे मामा कंस ने भेजा है। कन्हैया इस बात को जानते हैं कि अक्रूर जी को मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का पता नहीं है, और यदि कहीं किसी ब्रजवासी से मिलना हो गया और अक्रूर जी ने कह दिया कि मैं कन्हैया को लेने आया हूं, और किसी ने पूछा बोले क्यों लेने आए हो, और कहीं कह दिया कि कंस ने बुलाया है मारने के लिए, जो ये शब्द सुनेंगे तो कोई भी ग्वाला जीवित रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनका सर्वस्व तो केवल मैं हूं। कन्हैया ने तुरंत अक्रूर जी से कहा, बोले काका घबराओ नहीं, मुझे पता है हमारे मामा कंस ने धनुष मेला रखा हुआ है, आयोजन किया है, उसमें आप हमें लेने के लिए आए हो, और किस प्रयोजन से बुलाया वो भी हमें पता है। मामा कंस ये चाहते हैं कि हम मेला देखने के लिए आवें और वो हमें मार दें।
लेकिन काका, मैं आपसे एक बात कहना चाहूं, मेरे ब्रजवासियों से मत कहना कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। जैसे ही ब्रजवासी इस शब्द को सुनेंगे कि कंस ने कन्हैया को मारने के लिए बुलाया है, तो काका जी वो एक भी जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि ब्रजवासियों के जीवन में कोई कामना है ही नहीं। कामना है तो केवल एक ही है कि मेरे कन्हैया को कोई कष्ट ना हो। और जहां उसके प्राणों के संकट को जैसे ही सुनेगा कोई भी ब्रजवासी, क्या वो अपने प्राणों को सहज कर रख पाएगा? अक्रूर जी को लेकर के कन्हैया नंद भवन आए। नंद बाबा और यशोदा मैया से भेंट भई। इधर सभी गोपियों और ब्रजवासियों को ये पता लग गया कि कन्हैया को कोई मथुरा से लेने आया है। अक्रूर जी से नंद बाबा भेंट करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, बोले बाबा, कंस ने धनुर्मेला का आयोजन किया है। कन्हैया और बलराम जी को बुलाया है। मैं उनको लेने आया हूं। प्रातःकाल ही लेकर के चला जाऊंगा। जैसे ही कन्हैया के जाने की बात मैया की कानों तक पहुंची, मैया उस समय भोजन कर रही थी। ग्रास हाथ उसे छूट गया, रोने लगी। कन्हैया आए, मैया क्या बात है? मैया कहती हैं, बोले लाला, तेरे मामा ने तो तुम बुलाए हो, कल प्रातःकाल तू वहां चलो जाएगा। मैंने तेरे बगैर एक पल भी अपने जीवन का नहीं निकाला। तेरे जाने के बाद में मैं जीवित कैसे रहूंगी? मैं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया और बलराम जी मैया से कहने लगे, बोले मैया, जब भी हमारा जाने को कहीं भी नंबर आवे, तू केवल रो करके हमें रख लेती है, कहीं जाने नहीं देती। जाने देना मैया। कन्हैया कहते, बोले मैया, बस कुछ दिन में शीघ्र ही लौट आऊंगा। नंद बाबा जान गए। नंद बाबा कहते हैं, बोले यशोदा, कब तक तू लाला को घर में बैठा करके रखेगी? कभी तो जाने दे, थोड़ा बहुत तो जाने देना चाहिए। मैया कहती हैं, बोले मैं अपने कन्हैया से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। अरे यहां रहता है, जब सबकी आंखों के सामने रहता है तो दंडता करता है। मैं कन्हैया को अकेले भेजना नहीं चाहता। बाबा कहते हैं, बोले यशोदा,
हम और कुछ ग्वाल भी कन्हैया के साथ में जाएंगे और मेला को दिखा करके शीघ्र तेरे पास लेकर के आ जाएंगे। नंद बाबा और ग्वालवाल तो निकल गए गाड़ी से। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कन्हैया और बलदाऊ भैया दोनों काका अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला क्या देखते हैं, लाखों गोपियां दरवाजे पर खड़ी हैं। सभी सखा दरवाजे पर खड़े हैं। कन्हैया ने जैसे ही गोपियों को देखा हृदय विह्वल हो गया। गोपियां कहती हैं, बोले लाला तुम अकेलो ही जानो चाहो? अरे तुमने ये कभी सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें अकेला जाने भी देंगे? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कन्हैया ने बहुत समझाया, समझा करके जैसे ही रथ के पास पहुंचे, सबरी गोपियां जाकर के रथ के आगे जाकर लेट गईं। बोले कन्हैया यदि आज तुम्हें जाना ही है तो आज अपना रथ हमारे ऊपर होकर के ले जाओ। कन्हैया ने समझाया, गोपियों ने कन्हैया के मन को समझा। कन्हैया से कहती हैं, बोले लाला यदि तुम्हें हमसे दूर जाकर के ही खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो हम तुम्हें रोकेंगी नहीं। जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तुम्हें कष्ट दे करके हम खुश नहीं रहेंगे। आज जब आपने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो आप तुरंत जाइए। जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे तो कहो, नगर ढिढोर पीटती पर प्रीति ना करियो को। श्याम सखारे जाएंगे और मेरे नैन पड़ेंगे रो, बिदना ऐसी राखियो कि भोर कबो नहीं हो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। ओ मैया तुझे याद ना करे है, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण ले